हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका स्वागत है हमारे CSS के ट्यूटोरियल में। ये मेरा CSS का 4th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखेंगे आईडी सेलेक्टर के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में, और आपको नहीं पता कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। अभी आईडी सेलेक्टर क्या है तो देखो, The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element। देखो, जो ID selector है ना, वो काम कैसे करता है? तो ID selector काम करता है based on ID। अब देखो, जितने भी HTML एलिमेंट है ना, उस पर एक ID एट्रीब्यूट होता है, वो अप्लाई होता है। उसके बीच में डबल इक्वल टू एंड डबल कोट्स हम ID का कुछ नाम देते हैं जो यूनिक होता है। वो जो आईडी होता है ना, यूनिक होता है। मतलब किसी सपोज आपके पास 2 से 3 एलिमेंट पे, आपने सब पे सेम आप आईडी दोगे ना तो काम नहीं करेगा। आपका सिर्फ एक ही आईडी होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, दूसरे का आईडी चेंज होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सेम आईडी नहीं होना चाहिए आपका। वो आपका आईडी एलिमेंट ऐसे काम करता है। और इसको यूज़ करने के लिए हमें हैच यूज़ करना पड़ता है, देन आईडी का नाम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। अब देखो, सपोज मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने H1 ही ले लिया। ठीक है, अब H1 के अंदर मैंने लिखा कोड पार्ट। ठीक है, अब मैं इसको ब्राउज़र पे रन कर लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है हमारा ये। आप देख पा रहे हो? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि कुछ ज़्यादा अच्छा से दिखे। आप देख पा रहे हो, ये हमारा कोड पार्ट लिखा हुआ है, सिंपल एंड प्लेन। अब मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ स्टाइल CSS, तो वो कैसे अप्लाई होगा? आईडी के थ्रू। अब देखो, पहले मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट का टैग बना लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने उसको डिटेल में बता रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। अब देखो, मैंने H1 लिया। अब इस पे मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा जिसे कहते हैं आईडी। ये डबल या आपका इक्वल टू होगा, फिर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। पहले क्या लिखते हैं? आईडी इक्वल टू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। इसके बीच में हम यूनिक आईडी देते हैं। जैसे आईडी का कुछ भी यूनिक दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दिया इसका माई आईडी। ठीक है, अब मैंने माई आईडी जो दिया ना, ये यूनिक होना चाहिए। अब इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले हैच, देन आईडी का जो नाम है ना, ये माई आईडी, ये आपका नाम ये होना चाहिए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देख पा रहे हो? अब इसके बीच में हम CSS का जो भी प्रॉपर्टी है ना वो लिखते हैं। जैसे सपोज मुझे अभी क्या है, ब्लैक दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना वो कोई दूसरा कलर हो जाए। सपोज रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो मैं इसका कलर ना ग्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा COLOR कलर एंड देन अप्लाई कर दूंगा ग्रीन। आप चाहते हो यहाँ पे कलर कोड भी लिख सकते हो। देख पा रहे हो? इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे कलर कोड भी आपका आ जाएगा, कौन सा कलर कोड बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा प्रॉपर्टी ऐड करना है ना, तो सेमी क्लोन के बाद अपना आप दूसरा प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। आप कितने भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो सेमी क्लोन के बाद, हर बार सेमी क्लोन दो, ऐड करो। अब देखो, मैं जिसको रिफ्रेश करूँगा ना, अब देख पा रहे हो ग्रीन हो चुका है, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड किया ना आईडी के थ्रू, वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। देख पा रहे हो? अब मैं इसका ना बैकग्राउंड कुछ देता हूँ। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक देता हूँ, देखता हूँ ब्लैक पे कैसा लग रहा है। अब देखो, मैं यहाँ पे ब्लैक नहीं देख के ना, मैं इसका कलर कोड भी, इसका कलर कोड होता है #000006 टाइम्स। हेक्साडेसिमल में 6 टाइम होता है। आप इसका 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हो, 6 की जगह आप 3 टाइम भी लिख सकते हो, वो भी आपका अप्लाई होगा। देखो, मैंने 3 टाइम्स लिखा। हैच के बाद पर हैच लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, आप देख पा रहे हो कि ब्लैक में बैकग्राउंड आ गया आपका। अब ये ब्लैक जो है ना, इसको हैच की जगह 3.30 दिया हमने, इसके बाद 3 की जगह 60 भी दे सकते हो आप। यहाँ पे एक कलर कोड होता है बेसिकली, आप इसको याद रख सकते हो। कलर कोड आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा आपका, देख पा रहे हो? ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, थोड़ा सही नहीं दिख रहा, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो मैं इसको ग्रीन के जगह पे इसका कलर कोड होता है वाइट का, Shift H F
6 टाइम भी लिख सकते हो, 3 टाइम भी लिख सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख पा रहे हो ये वाइट आ गया आपका। यही हमारा आईडी सिलेक्टर है, देख पा रहे हो। आईडी के हिसाब से मैंने कॉल किया। मैंने क्या किया, सिर्फ एक आईडी ऐड किया, एट्रीब्यूट। मैंने उसका कुछ यूनिक आईडी दिया, उसी आईडी को मैंने हैच करके कॉल कर दिया एंड उसके बीच में CSS का जो प्रॉपर्टी है मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीक़ा से मैं इस H1 के जगह पे मैं यहाँ पे डीप भी लिख सकता हूँ। मैंने डीप लिखा, इस डीप के अंदर मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा, जैसे सपोज मैं यही कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कोई पेस्ट कर दिया। अब ब्राउज़र पे एक बार देखता हूँ, आपको देख पा रहे हो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। मैं इसका एक आईडी ऐड करूँगा, देखो मैंने क्या कहता है, मैं एक आईडी ऐड करूँगा इस पर, ठीक है। आईडी एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोट्स सिंगल कोट्स, ठीक है। अब जो आईडी है ना, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं सेम इस पर माई आईडी करूँगा ना, अब देखो क्या आएगा, देखना ध्यान से आप, देख पा रहे हो दोनों पे सेम अप्लाई हो गया ना। अब आप एक में चेंज करो, दूसरा भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इस पे देखो, अब जो इस पे है ना, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज ना 30px करता हूँ। अब देखना, देख पा रहे हो दोनों पे अप्लाई हो रहा है। हमें दोनों पे नहीं करना ना, सिर्फ एक पे करना है, इसलिए हम यूनिक देते हैं इसका। समझ में आ गया वो कुछ? अब देखो मैं इसका माई ID 1 नाम देता हूँ। अब ये यूनिक हो गया। अब देखना ये वर्क नहीं करेगा, देख पा रहे हो नहीं वर्क कर रहा है। अब जो माई ID 1 मैंने जो नाम दिया ना, दोनों का ID अलग अलग है, यानी दोनों यूनिक है। अब दोनों यूनिक है, डैट मीन्स कि माई ID 1, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, यहाँ पे लिख सकते हो येलो। अब आप यहाँ पे येलो ग्रीन दोगे ना, येलो ग्रीन आपका आएगा। आप यहाँ पे बैकग्राउंड दे सकते हो, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, या मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड की जगह। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बॉर्डर, लिख दूंगा सॉलिड। उसके बाद कितना पिक्सल चाहिए, कैसा चाहिए, मैं लिख दूंगा ब्लैक, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, आप देखना, देख पा रहे हो ये आपका बॉर्डर आ गया, इसका कलर ग्रीन हो गया। मैं इसको ग्रीन नहीं करके, ग्रीन पता नहीं चल रहा है, मैं इसको ग्रीन के जगह पे रेड कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आपको आएगा, क्योंकि शो नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा है। मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब देखना, देख पा रहे हो रेड हो चुका है। आपको समझ में आ रहा है कुछ कि आईडी के हिसाब से हम कैसे इस एट्रीब्यूट के, मतलब कैसे हम आईडी के आईडी यूज करके हम अपना CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से मैं कोई और एलिमेंट भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया H1 के जगह पे आप क्या लेना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पे H6 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या H6 नहीं, H6 की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे H6। H1 तो मैंने काफ़ी एग्जांपल दे दिया आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। मैंने टेक्स्ट एरिया की एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, अब देखो कैसे आएगा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका विड्थ एंड हाइट बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मैं इस पर एक आईडी ऐड करूँगा टेक्स्ट एरिया का, मैं लिखूँगा माई टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो मैंने इसका आईडी अलग क्यों दिया, देखो अगर मैं इसका आईडी अलग नहीं देता ना, अब देखो सेम आईडी मैं इस पर दूंगा तो देखना क्या आएगा मैं इसका। अब देखना ये जो CSS है ना, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा आपका, देख पा रहे हो, इस पर बॉर्डर आ गया। इसलिए ना मैं बोलता हूँ ना, जो आपका यूनिक आईडी आना चाहिए, डैट मीन्स कि आईडी का मतलब ये है यूनिक। इसमें जितने भी आप एलिमेंट बनाओगे ना, उस पर जितने भी एट्रीब्यूट ऐड करोगे, हर जगह पे आप आईडी, हर का आईडी का जो नेम है ना यूनिक होना चाहिए, दोनों का कहीं मैच नहीं होना चाहिए आपका। जैसे मैं इस पर आईडी एट्रीब्यूट दिया, मैंने इस पर अलग नाम दिया, दूसरा पे मैंने ऐड किया आईडी, इसका अलग नाम दूंगा मैं, सेम नहीं होना चाहिए आपका, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये तो समझ में आपको आ गया। अब मैंने माई टेक्स्ट है ना, अब मैं इसका भी सेम हैच लिखूंगा। अब ध्यान रखना, जब भी आपको आईडी अप्लाई करना हो ना, हैच लिखना ज़रूरी है, बिना हैच का वर्क नहीं कर। देखो मैं अगर इस पर सिर्फ ऐसे लिखूँ, ओपनिंग करली ब्रेसेस कर, ठीक है। अब मैं इसका अगर विथ एंड हाइट, देखो मैं इस पर विथ एंड हाइट बढ़ा चलना, तो मैं इस पर लिखूँगा विथ 100%, ठीक है।
मैं इस पे लिखूँगा हाइट 200 px। अब देखो ये वर्क नहीं करेगा, देख पा रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने इसके आगे हैच नहीं लगाया। जैसे मैं हैच लगाऊंगा ना आपका, अब भी प्रॉपर वर्क करेगा। अब देखना, देख पा रहे हो ये वर्क कर रहा है आपका, विथ बड़ा। अभी पता नहीं चल रहा, मैं इसका बॉर्डर देता हूँ आपका, देखना इसका मैं बॉर्डर देता हूँ 6px सॉलिड। अब देखो अभी पता चलेगा, देख पा रहे हो आप। मैं इसका विथ थोड़ा कम कर लेता हूँ, विथ 100% ज़्यादा होगा, मैं इसको 50% कर लेता हूँ या सिर्फ 70% कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना, देख पा रहे हो वर्क कर रहा है आपका। अगर आप हैज रिमूव कर दोगे ना, ये आपका वर्क नहीं करेगा, देख रहे हो। तो ध्यान देना कि हैज आपका जरूरी है, हैज होना चाहिए। एंड आईडी जो आप एट्रीब्यूट है ना, उसका जो यूनिक नाम है ना, वो आना चाहिए आपका। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में आपका जो भी है ना ये एट्रीब्यूट CSS का प्रॉपर्टी, वो आना चाहिए आपका। ये तो समझ में आपको आ गया। अब इसी तरह से टेस्ट एरिया के जगह पे आप सेलेक्ट बॉक्स भी सकते हो। इसे मैं सिलेक्ट लिखता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर लिखूँगा ऑप्शन। इसी तरीके से मैं ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन 1, कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे 2-3, मैंने 3 बनाया, ठीक है। अब देख पा रहे हो मैंने 3 ऑप्शंस बनाए इसके अंदर, ठीक है। अभी आप देखो कैसा दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे BR लगा देता हूँ या P टैग के अंदर रख देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए, क्योंकि आपको पता है ना P टैग आपका क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर आपको नहीं पता ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, तो आप मेरा HTML का वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा ब्लॉक लेवल किसे कहते हैं। अब देखो, देख पा रहे हो एक लाइन में आ गया। अभी कैसा दिख रहा है, देख रहे हो। मैं चाहता हूँ इसका विथ बड़ा हो जाए। अब देखो इस पर अप्लाई कर सकते हो आप आईडी। मैं आईडी पे लिखूँगा इसका, जैसे सिलेक्ट बॉक्स, मैंने सिलेक्ट बॉक्स लिखा, ठीक है। स्पेलिंग सुधार लेते हैं इसका, सिलेक्ट बॉक्स, हैच सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ विथ कर देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट में कर देता हूँ 50 पिक्सल। मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ कुछ, मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 px। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है, देख पा रहे हो आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, विथ बड़ा हो गया, हाइट बड़ा हो गया। अब इसी तरीके से मैं इसका बॉर्डर या बैकग्राउंड इसका चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो, देख पा रहे हो, है ना। इसी तरीक़ा से आप जितने भी एलिमेंट है ना, उस पर आप आईडी एट्रीब्यूट यूज कर आप उसका CSS के थ्रू अप्लाई कर सकते हो आराम से। अब आपको समझ में आ गया कि आईडी सेलेक्टर किसे कहते हैं, आईडी सेलेक्टर कैसे यूज होता है। आईडी सेलेक्टर हमारा बेसिकली HTML जो एलिमेंट है ना, उस पर एक एट्रीब्यूट अप्लाई होता है आईडी से, ठीक है। उसके बाद आईडी के अंदर आपका यूनिक नेम देना होता है। उसके बाद कॉल कैसा होगा, हैश लिखने के बाद आपका यूनिक आईडी लिखना होता है जो भी है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग क्लोजिंग एंड उसका CSS का जो प्रॉपर्टी है वो लिखना पड़ता है। उम्मीद है आपको जो भी है ना मैंने बताया आपको आईडी सेलेक्टर, आपको सही से समझ में आ गया होगा कि आईडी सेलेक्टर किसे कहते हैं। इसके बाद जब आपको कोई इशू आता है आईडी सेलेक्टर के बारे में, तो आप मेरा जो वीडियो है ना उसे 2 से 3 बार देखो, आपको आईडी सेलेक्टर सही से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करना, आपकी जो भी क्वायरी है ना मैं उसको सोल्व करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।